वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम इंडियन ज्योग्राफी की चर्चा एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे, जो कि आपके बिहार दरोगा एवं आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो क्वेश्चन 1 है, ग्लोब में भारत की अवस्थिति क्या है? ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी। तो ग्लोब में भारत की अवस्थिति उत्तरी पूर्वी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में भारत की अवस्थिति क्या है? ऑप्शन है दक्षिण, पूर्वी, मध्य, उत्तरी। तो एशिया में भारत की अवस्थिति दक्षिण में है और दक्षिण में 10 देश आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, क्योंकि भारत की अवस्थिति उत्तरी पूर्वी होने के कारण भारत का अक्षांशीय विस्तार हमेशा उत्तर में होगा और देशांतरीय विस्तार हमेशा पूर्व में होगा। इसलिए भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन है, भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? ऑप्शन है 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसलिए इसका आंसर होगा 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन है इंदिरा कोल, NJ 9842, इंदिरा पॉइंट, डी है इनमें से कौन है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल होगा, लेकिन इंदिरा कोल POK में स्थित है। POK में स्थित है। वही NJ 984 वो लद्दाख में स्थित है, इसलिए इसका आंसर होगा A और B। इसलिए इसका आंसर होगा एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन है कन्याकुमारी, कुमारी अंतरीप, केप केमोरिन, डी है एक से अधिक। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का आंसर होगा ऑप्शन डी, एक से अधिक, क्योंकि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी भी है, कुमारी अंतरीप भी है और केप केमोरिन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लाहिचांग। ऑप्शन ये एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ही एक से अधिक, क्योंकि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट भी है, पिग्मेलियन पॉइंट भी है, पार्सन पॉइंट भी है और लाहिचांग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन है किबिथु, वालांगू, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक से अधिक, क्योंकि भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु भी है और वालांगू भी है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित है। ऑप्शन है गुहर मोती, पिग्मेलियन पॉइंट, एक से अधिक। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का आंसर होगा ऑप्शन डी, एक से अधिक, क्योंकि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौहर मोती भी है और गुहर मोती है। वही पिग्मेलियन पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन है भारत का पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये सही है। ऑप्शन बी है भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है भारत का उत्तरी बिंदु लद्दाख में स्थित है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है भारत का दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में स्थित है, ये भी सही है। ऑप्शन ये भारत का दक्षिणतम बिंदु लक्षद्वीप में स्थित है, ये गलत है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, असम, राजस्थान। तो सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। वही सबसे अंतिम में सूर्योदय गुजरात में होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात दोनों के मध्य में 2 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? ऑप्शन है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी है 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी एक से अधिक। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, एक से अधिक, क्योंकि भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 32,87,263 वर्ग किलोमीटर को 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर भी लिखा जा सकता है। इसलिए इसका तीनों आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 2.42%, ऑप्शन बी है 3.2%, ऑप्शन सी है 4.5%, ऑप्शन डी है 5.56%। तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल का 2.42% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है प्रथम, पाँचवीं, द्वितीय, सातवीं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। प्रथम स्थान पे आपको रूस आता है, प्रथम स्थान पे रूस, पाँचवां स्थान पर ब्राज़ील, पाँचवां स्थान पर ब्राज़ील और द्वितीय स्थान पर कनाडा आता है, कनाडा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कितना जनसंख्या निवास करती है? ऑप्शन 121 करोड़, 102 करोड़, 142 करोड़, ऑप्शन डी एक इनमें से कोई नहीं। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 121 करोड़ जनसंख्या निवास करती थी, लेकिन वर्तमान में भारत की जनसंख्या 142 करोड़ है। वही 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 102 करोड़ जनसंख्या निवास करती थी, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 121 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार विश्व में कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती थी? ऑप्शन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में विश्व के कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती थी? ऑप्शन है 15.5%, 16.5%, 17.5%, 17%। तो भारत में जनसंख्या विश्व का 17.5% निवास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो वर्तमान में विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है। वही दूसरे स्थान पर चीन आ गया है, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर अमेरिका और चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है और पाँचवें स्थान पर ब्राज़ील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है? ऑप्शन है विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो भारत को दो बराबर भागों में कर्क रेखा बांटती है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन 6, 7, 8, 9। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कर्क रेखा भारत के कौन से राज्यों से नहीं गुजरती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय। इसका सही आंसर ऑप्शन डी कर्क रेखा मेघालय से नहीं गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है? तो ऑप्शन है 2 बार काटती है, तो कांगो नदी, लिम्पोपो नदी, माही नदी, गंगा नदी। इसका सही आंसर होगा माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वही कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है कर्क रेखा के उत्तरी भाग को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, ये सही है। ऑप्शन बी है कर्क रेखा के दक्षिणी भाग को उष्ण कटिबंध कहा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहा जाता है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है भोपाल, जयपुर, रांची, आइजोल। इसका सही आंसर ऑप्शन सी रांची। और रांची झारखंड की राजधानी है, और रांची झारखंड की राजधानी है। वही भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है और आइजोल मिजोरम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय मानक समय रेखा क्या है? ऑप्शन है 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ऑप्शन बी है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट नैनी या मिर्जापुर में स्थित घंटाघर से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन है 6, 7, 8, 5। तो भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, जो वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। वही 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट नैनी एवं मिर्जापुर में स्थित घंटाघर से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों से कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे से मिलती या काटती है? ऑप्शन है पालम, मिर्जापुर, नैनी, सरगुजा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सरगुजा में भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा दोनों एक दूसरे से मिलती है या दोनों एक दूसरे को काटती है, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा सीमा बनाती है? ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डूरन रेखा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा सीमा बनाती है, जो 1947 में खींची गई थी। वही मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य सीमा बनाती है, जो 1914 में अरुणाचल प्रदेश में सीमा खींची गई थी। वही प्रारंभ में डूरन रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा बनाती थी, जो 1893 में खींची गई थी। लेकिन वर्तमान में डूरन रेखा भारत एवं पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है? ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा का निर्धारण करती है और बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। वही चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। पाकिस्तान भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। वही नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से पड़ोसी देश साथ सबसे कम दूरी की सीमा साझा करती है? ऑप्शन है म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। इसका सही आंसर ऑप्शन है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे कम दूरी का सीमा साझा करती है, जो 106 किलोमीटर। वही भारत का सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ बनता है और बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा बनाती है। वही भूटान भारत के साथ 599 किलोमीटर की सीमा बनाती है और म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 15,200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 1416 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और भारत की स्थलीय सीमा में 16 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। वही भारत की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत के तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत के द्वीपीय सीमा की लंबाई 1416 किलोमीटर है और भारत के तटीय एवं द्वीपीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। 7516 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत एवं म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है? ऑप्शन मीजो पर्वत, अराकानियोमा पर्वत, नामचा वार्मा पर्वत। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अराकानियोमा पर्वत भारत एवं म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। वही मीजो पर्वत मिजोरम में है और नामचा वार्मा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है ए है, बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, ये सही है। ऑप्शन बी है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, ये भी सही है। मालदीव को मूंगों का देश कहा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है, श्रीलंका को पूर्व का मोती या रत्नों का द्वीप कहा जाता है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्करिक विवाद भारत एवं किन देशों के मध्य है? ऑप्शन है चीन,
पाकिस्तान, नेपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सर्किक विवाद भारत एवं पाकिस्तान के मध्य है और सर्किक गुजरात का एक स्थल है, गुजरात का एक स्थान है जो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। वही भारत एवं नेपाल के बीच अक्साई चीन का विवाद है और भारत और नेपाल के बीच काला पानी विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य केवल तटीय सीमा का निर्धारण करता है? ऑप्शन है 9, 8, 7, 5। तो भारत का 7 राज्य केवल तटीय सीमा का निर्धारण करता है, जो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कितने राज्य स्थलीय एवं जलीय दोनों सीमा बनाती है? स्थलीय एवं जलीय दोनों सीमा बनाती है। ऑप्शन है 3, 5, 2, 6। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भारत के 2 राज्य स्थलीय एवं जलीय दोनों सीमा बनाती है, जो है गुजरात एवं पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार 3 राज्यों में है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पुडुचेरी का विस्तार 3 राज्यों में है। प्रथम है आंध्र प्रदेश में यनम है, तमिलनाडु में कराईकल एवं पुडुचेरी है और केरल में माहे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। प्रथम नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है और 5वें नंबर पर गुजरात आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। इसका सही आंसर का ऑप्शन है गोवा। प्रथम नंबर पर गोवा, दूसरे नंबर पर सिक्किम, तीसरे नंबर पर त्रिपुरा और चौथे नंबर पर नागालैंड आता है, जो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर का ऑप्शन है उत्तर प्रदेश प्रथम पर, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है सिक्किम, गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा। तो जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कितने राज्य आंतरिक सीमा का निर्धारण करता है? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है 5 राज्य आंतरिक सीमा का निर्धारण करता है, जो है हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 2 बार सीमा साझा करता है? ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, असम। तो बांग्लादेश से 2 बार सीमा का निर्धारण असम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? ऑप्शन है मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से किसी देश से घिरा हुआ है? ऑप्शन है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। इसका सही आंसर ऑप्शन है सिक्किम 3 देशों से घिरा हुआ है, चीन, भूटान और बांग्लादेश। चीन, भूटान और नेपाल, ये 3 देशों से घिरा हुआ है। वही पश्चिम बंगाल नेपाल एवं बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश चीन एवं म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। वही मिजोरम म्यांमार एवं बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वोत्तर राज्य को 7 बहनों के राज्य यानी 7 सिस्टर की संज्ञा किसने दिया है? ऑप्शन है मोहन सैकिया,
राम प्रसाद सैकिया, ज्योति प्रसाद सैकिया या आर्लेकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्योति प्रसाद सैकिया ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य को 7 सिस्टर की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर स्टेट के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है असम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 7 सिस्टर राज्य में सिक्किम नहीं आता है। 7 सिस्टर राज्य में 7 राज्य आते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से 2 राज्यों की एक राजधानी है। ऑप्शन है हरियाणा एवं मध्य प्रदेश, पंजाब एवं राजस्थान, हरियाणा एवं पंजाब। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि हरियाणा एवं पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा एवं पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन है शिमला, नई दिल्ली, पुणे, मुंबई। तो भारतीय मौसम विभाग का वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली है और भारतीय मौसम विभाग का पूर्व मुख्यालय शिमला में था। वही भारतीय मौसम विभाग का वर्तमान मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग का स्थापना कब किया गया। ऑप्शन 1875, 1880, 1882, 1800। तो भारतीय मौसम विभाग का स्थापना 15 जनवरी 1875 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ऑप्शन है अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, अल नीनो एवं ला नीनो। ऑप्शन ए से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन ही एक से अधिक, क्योंकि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांशीय स्थिति भी है, समुद्र तल से ऊंचाई भी है, समुद्र से दूरी भी है, अल नीनो एवं ला लीनो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन है काल वैशाखी या नार्वेस्टर वर्षा पश्चिम बंगाल में होती है, ये सही है। ऑप्शन बी है चाय की वर्षा या टी शावर असम में होती है, ये सही है। ऑप्शन सी आम वर्षा या मैंगो शावर केरल में होती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी चेरी ब्लॉसम या फूलों की वर्षा कर्नाटक में होती है, ये भी सही है। ऑप्शन ई है कपास की वर्षा गोवा में होती है, ये गलत है, क्योंकि कपास की वर्षा महाराष्ट्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विश्व मानसून की व्याख्या किसने की थी। ऑप्शन है हिप्पोकस, अल मसूदी, हिकेटियस, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम विश्व मानसून की व्याख्या हिप्पोकस के द्वारा किया गया था। वही भारतीय मानसून की व्याख्या अल मसूदी ने की थी और हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौटते हुए मानसून से भारत के कौन से राज्य में वर्षा होती है। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो लौटते हुए मानसून से भारत के तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है। वही सर्वप्रथम मानसून केरल के मालाबार तट पर पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। ऑप्शन है मासिनराम, चेरापूंजी, लेह, पालम। तो भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है और मासिनराम में 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह कहे कि आपको 11,410 मिलीमीटर भी दिया हुआ रहता है। वही मासिनराम से पूर्व भारत में सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में होता था। वही भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गारो को खासी से अलग करती है, यानी गारो पहाड़ी को खासी पहाड़ी से अलग करती है। ऑप्शन उमगोट नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, गंगा नदी। इसका सही आंसर ऑप्शन है उमगोट नदी गारो पहाड़ी को खासी पहाड़ी से अलग करती है। वही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जेलेपला यानी अरुणाचल प्रदेश के जेलेपला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य के 2 जिले हैं। ऑप्शन है सिक्किम, गोवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो भारत के गोवा राज्य के 2 जिले हैं। वही भारत में सिक्किम राज्य के 4 जिले हैं। सिक्किम के 4 जिले हैं और गोवा के 2 जिले, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी। वही भारत में उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है जिसमें 52 जिले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।